बच्चों, इस वीडियो में हम आपको कुछ स्टेट वेरिएबल्स, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो कि हमें केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में उनकी जानकारी बहुत ज़रूरी होती है ना। दे आर इम्पॉर्टेंट टर्म्स, इम्पॉर्टेंट स्टेट फंक्शंस, स्टेट वेरिएबल्स ना। जैसे इंटरनल एनर्जी ज़रूरी है। क्यों है भैया? क्योंकि देखो, जितने भी केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस हैं, जब उनमें एनर्जी चेंजेस को डिस्क्राइब करना होता है तो हम इंटरनल एनर्जी चेंज का यूज करते हैं। एंथैल्पी और भी ज़्यादा सूटेबल, और भी इंटरनल एनर्जी से ज़्यादा सूटेबल जो टर्म है वो है एंथैल्पी, है ना। तो उसकी भी हमें रिक्वायरमेंट है। इसके बाद कुछ और टर्म्स भी हैं जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस से रिलेटेड डिफरेंट कंडीशंस को, डिफरेंट फैक्ट्स को डिस्क्राइब करने में हेल्प करते हैं। जैसे एंट्रोपी होती है एक टर्म, है ना। और इसके बाद फ्री एनर्जी होती है, गिव्स फ्री एनर्जी। तो हम इस वीडियो में आपको 4 थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, स्टेट वेरिएबल्स यानी स्टेट फंक्शंस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, आई एम गोइंग to discuss about 4 state functions. They are very important. ठीक है, इनको अगर आप ठीक ठाक से समझ लो ना तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में, और इनमें से मुश्किल कुछ भी नहीं है। ठीक है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। चलो हम बात करते हैं, जैसे हम शुरुआत करते हैं इंटरनल एनर्जी। तो बेटा देखो, जैसे टर्म का नाम है ना, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल, तो इसका मतलब है कि इनसाइड द सिस्टम, इनसाइड द सब्सटेंस। सब्सटेंस की भी बात कर सकते हैं, सिस्टम की भी बात करते हैं। सब्सटेंस भी तो एक सिस्टम प्रोड्यूस करता है ना। तो इंटरनल, तो यहां पे इंटरनली जितने भी टाइप के एनर्जी एसोसिएट होते हैं किसी सब्सटेंस के साथ, या सब्सटेंस और मैटर प्रेजेंट इन सिस्टम, यानी किसी सिस्टम में जो सब्सटेंसेज हैं, जो मैटर है वो है, उससे एसोसिएटेड जितने भी टाइप के एनर्जी हो सकते हैं, वे इंटरनली, वे सारे के सारे इकट्ठे कर दिए जाएं, कलेक्ट कर दिए जाएं, उनका सम निकाल दिया जाए, तो उसे कहा जाता है इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम और इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस। सिंपल वे में डिफाइन कैसे करते हैं, देखिए हम बताते हैं आपको। सिंपल वे में हम डिफाइन कैसे करते हैं। इंटरनल एनर्जी, the sum of different kinds of energy associated with matter present in the system is called internal energy. It is represented by capital E और capital U, यानी इसको हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही लेटर यूज किए जाते हैं इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसका क्या है, द सम ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विथ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। ये जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी क्या है जो एसोसिएटेड विथ सब्सटेंसेस हैं, वे क्या हैं, तो देख लीजिए। डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी मे बी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी रिलेटेड टू एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन इनसाइड द सब्सटेंस, इनसाइड द सिस्टम, उसे कहा जाता है इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी की कुछ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम बात कर लेंगे, और वो क्या है, इट इज अ स्टेट वेरिएबल और फंक्शन। स्टेट फंक्शन, स्टेट वेरिएबल, क्या मतलब होता है कि ये किसी सिस्टम की स्टेट पे डिपेंड करते हैं, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी टू, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी जो सिस्टम के भीतर कंटेंट है, मैटर है, उसके अमाउंट पे डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टी है। इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड। अगर आप चाहें, जैसे टेम्परेचर को मेजर कर लेते हैं ना, किसी बॉडी में टेम्परेचर थर्मामीटर यूज किया और टेम्परेचर डायरेक्टली मिल जाता है, बट इंटरनल एनर्जी का ऐसा एब्सोल्यूट वैल्यू मेजर नहीं किया जा सकता है।
ठीक है, क्या कर सकते हैं फिर? ओनली चेंज कैन बी मेजर्ड ड्यू टू अ प्रोसेस और अ चेंज, यानी कोई प्रोसेस हो रही है, कोई चेंज हो रहा है केमिकल और फिजिकल, तो उसमें जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो हम मेजर कर सकते हैं। कैसे? बाय द चेंज इन हीट, एक्सचेंज इन हीट जो होती है उसके बेस पे हम इंटरनल एनर्जी चेंज को डिस्क्राइब कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। लेकिन किसी भी स्टेट में एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी को हम डिटरमाइन यानी मेजर नहीं कर पाते हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है काहे पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। If internal energy of a system in initial and final stage are U1 and U2, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू U2 माइनस U, डेल्टा U इज इक्वल टू U2 माइनस U1, U2 माइनस U1, दिस इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा एक टर्म और याद करके रखते हैं हम, और वो क्या है? ड्यू टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर इज चेंज्ड और फेज इज चेंज्ड। मतलब ये है कि अगर इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाती है तो टेम्परेचर चेंज हो सकता है। इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी तो टेम्परेचर राइज कर जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इंटरनल एनर्जी अगर कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है तो टेम्परेचर डिक्रीज हो सकता है, या फिर फेज चेंज हो जाएगी। फेज चेंज हो जाएगी, फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है, एक एलोट्रोप दूसरे एलोट्रोप में चेंज हो सकता है। ये सारी बातें में ध्यान रखनी पड़ेगी, है ना। चलिए, ये है डिस्क्रिप्शन इंटरनल एनर्जी का। डेफिनेशन भी है, ये किस टाइप की प्रॉपर्टी है ये भी हमने बताया, इसका मेजरमेंट पॉसिबल किस टाइप से है वो भी हमने बताया। अब आते हैं हम एंथैल्पी पे। अब हम आते हैं एंथैल्पी। ये एक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है, थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी और प्रॉपर्टी है किसी भी सिस्टम की या सब्सटेंस की, है ना। इक्विवेलेंट टू टोटल heat content of a system or a substance, it's called enthalpy of a system or substance। यानी टोटल हीट कंटेंट के इक्विवेलेंट है, ये एक स्पेसिफिक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी किसी सिस्टम के लिए है। स्पेसिफिक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ अ सिस्टम जो टोटल हीट कंटेंट के बराबर है, टोटल हीट कंटेंट के बराबर है। और इसको टोटल हीट कंटेंट कहा भी जाता है, हाँ, इसे हीट कंटेंट कहा भी जाता है। मैथमेटिकली क्या है ये है सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड पीवी एनर्जी, प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। बताते हैं अभी इसके बारे में, तो पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। मैथमेटिकली इट इज द सम ऑफ internal energy U and pressure volume energy PV energy. It is represented by capital H. So हम कह सकते हैं कैपिटल H इक्वल टू U प्लस PV, है ना। इट इज स्टेट फंक्शन वेरिएबल, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंटरनल एनर्जी। It is an extensive property just like internal energy. Its absolute value cannot be measured, only change can be measured. Change is in enthalpy depends on initial and final states। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंटरनल एनर्जी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं डिटरमाइन की जा सकती, नहीं मेजर की जा सकती है, एंथैल्पी के लिए भी यही है। ठीक है, केवल हम चेंज मेजर कर सकते हैं, किसी भी चेंज हो रहा है कोई या फिर कोई प्रोसेस हो रही है तो उसमें एंथैल्पी चेंज हम मेजर कर सकते हैं। ये डिपेंड काहे पे करता है? चेंज काहे पे डिपेंड? इनिशियल और फाइनल स्टेज पे डिपेंड करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे इंटरनल एनर्जी के बारे में हम बात कर रहे होते हैं। इफ
enthalpy of system in initial and final states are H1 and H2. H1 and H2. Then change in enthalpy delta H. Delta H is equal to H2 minus H1. डेल्टा एच इज इक्वल टू H2 माइनस H1. ये एंथैल्पी की डेफिनेशन है और उससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं हमने वो आपको डिस्क्राइब किए हैं. ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे. किसके लिए? हम अब इसी वीडियो के अगले पार्ट में हम बताएंगे आपको एंट्रोपी. ठीक है, और फिर इसके बाद गिब्स फ्री एनर्जी. एंट्रोपी एंड गिब्स फ्री एनर्जी. बच्चों, एंट्रोपी और फ्री एनर्जी से पहले हम एक टर्म और यहाँ पे डिस्क्राइब कर दें. जो अभी हमने बताया है आपको बताया है इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी. तो उनमें रिलेशन क्या होता है उसमें हम उसका रिलेशन हम आपको डिस्क्राइब कर दे रहे हैं. ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं रिलेशन बिटवीन डेल्टा यू एंड डेल्टा एच. चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड चेंज इन एंथैल्पी. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनिशियल और फाइनल स्टेट्स में हमें एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी को मेजर कर लेना होगा, माने इमेजिन करना पड़ेगा. फिलहाल तो इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी इन इनिशियल स्टेट ऑफ आ सिस्टम आर U1 and H1 at T Kelvin temperature and pressure P. वॉल्यूम अगर हो V1, वॉल्यूम V1 है कब की? जब प्रेशर P और टेम्परेचर T केल्विन हो. ठीक है, U1 है आपका इंटरनल एनर्जी और H1 है आपका एंथैल्पी. काहे के लिए? एक सिस्टम के लिए. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी क्या हो जाएगा? H1 इज इक्वल टू U1 प्लस PV1. H इक्वल टू U प्लस PV, H1 इक्वल टू U1 प्लस PV1. ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1. अब अगर हम इसी तरह से हम बात करें सारी की सारी बात, तो इन फाइनल स्टेट इंटरनल एनर्जी U2, एंथैल्पी H2 एंड वॉल्यूम एट T केल्विन टेम्परेचर एंड प्रेशर V2, है ना? तो क्या हो जाएगा? तो यहां पर आ जाएगा आपका H2 इज इक्वल टू U2 प्लस PV2, बिकॉज H इक्वल टू U प्लस PV. तो इनिशियल स्टेट में ये और फाइनल स्टेट में ये. तो अगर हम चेंज इन एंथैल्पी तो H2 माइनस H1 हो जाएगा. तो इसमें से हम इसको सबट्रैक्ट कर देंगे. वही हम आगे कर रहे हैं. तो देखिए, नाउ चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H इज इक्वल टू H2 माइनस H1. H2 का वैल्यू यहां से इक्वेशन 2 से, H1 का वैल्यू यहां इक्वेशन 1 से हमने उठा के और यहां पे लिख दिए. अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं. इंटरनल एनर्जी के टर्म्स को इकट्ठा कर लीजिए. तो ये हो जाएगा U2 माइनस U1. ठीक है, फिर प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी यानी प्रोडक्ट को हम इकट्ठा कर लेते हैं. इसमें आपको दिख रहा है P कॉमन है, U2 माइनस U1 प्लस P इंटू V2 माइनस V1, है ना? अब आप देखिए U2 माइनस U1 जो है ये क्या हो जाएगा? डेल्टा U, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और V2 माइनस V1 हो जाएगा डेल्टा V, यानी चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V. डेल्टा U प्लस P डेल्टा V. ठीक, ये रिलेशन बन जाएगा जहां पे हम ये बात कह सकते हैं क्लियरली, डेल्टा U जो है ये है U2 माइनस U1, माने चेंज इन इंटरनल एनर्जी, है ना? और डेल्टा V जो होगा ये होगा V2 माइनस V1, चेंज इन वॉल्यूम एट T
T Kelvin temperature and pressure P. ये है रिलेशन बिटवीन डेल्टा U एंड डेल्टा H. अब हम आगे जरूर पढ़ाएंगे किसको, एंट्रोपी और फ्री एनर्जी को, ठीक है। एंट्रोपी, देखिए जब आप किसी सिस्टम को स्टडी करोगे, ठीक है, तो सिस्टम को स्टडी कर रहे हो, उसमें होने वाले प्रोसेसेस को स्टडी कर रहे हो, तो आप वहाँ पे क्या हो सकता है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, हीट एक्सचेंज हो सकती है, प्रेशर चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है। सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मैटर का भी एक्सचेंज हो सकता है, हीट एक्सचेंज तो हो ही सकती है। ये सिस्टम के नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, है ना। तो आप जानते हो कि जो सब्सटेंस है उसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टिकल्स, एटम, आयंस, मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं, ये रैंडम मोशन करते हैं, यानी उनमें एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर होता है। तो वे क्या करते हैं, डिसऑर्डर और रैंडमनेस प्रोड्यूस करते हैं, कहाँ पे, सिस्टम में। तो जो रैंडमनेस या हम ये कहें कि डिसऑर्डर है कहाँ पे, सिस्टम में, उसी को मेजर करने के लिए एक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन को प्रपोज किया। किसने प्रपोज किया, द नेम ऑफ साइंटिस्ट क्लाउसियस, और उन्होंने इसको नाम दिया एंट्रोपी, और उन्हीं ने नाम दिया एंट्रोपी, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं एंट्रोपी का मतलब क्या है। A thermodynamic function to describe the randomness of any system by Clausius termed as entropy. ठीक है, ये हम आपको बता दिए हैं। अब आप आगे बढ़ते हो। इसका डेफिनेशन क्या दिया है, ये भी डेफिनेशन क्लाउसियस महोदय ने दिया है। द मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर of a system is called its entropy. रैंडमनेस और डिसऑर्डर का जो मीजर है उसे कहा जाता है सिस्टम का एंट्रोपी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एस, और स्मॉल एस में भी यूज्ड, बट सिंपली कैपिटल एस। इसके कुछ प्रॉपर्टी जैसे इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, इट इज स्टेट वेरिएबल, स्टेट फंक्शन, इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड। ये सारी बातें वैसी ही हैं। ओनली चेंज इन एंट्रोपी कैन बी मेजर्ड। कैसे मेजर की जाएगी देखते हैं हम ऐसे। इफ हीट चेंज एनर्जी क्यू रिवर्सिबल, डेल्टा क्यू रिवर्सिबल इज गिवन टू अ सिस्टम, यानी रिवर्सिबल का मतलब है कि दे रहे हैं तो ले भी रहे हैं, रिवर्सिबल लग गया इसका मतलब दे रहे हैं तो ले रहे हैं, ले भी सकते हैं इसको। यानी एनर्जी इज गिवन एज वेल कैन बी टेकन, ठीक है, तो उसे रिवर्सिबल कहेंगे। एट T Kelvin टेम्परेचर, देन चेंज इन एंट्रोपी जो होगा वो होता है कितना, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय टी। यानी जो एनर्जी गिवन और टेकन है उसको हम क्या, जिस टेम्परेचर पे एनर्जी दी जा रही है उससे आप डिवाइड कर दिए, नहीं रेशियो, तो उसको कहा क्लाउसियस ने एंट्रोपी। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय टी, ठीक है। अच्छा, इसके कुछ यूनिट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। कैलोरी पर डिग्री, यानी अगर हम क्यू रिवर्सिबल का यूनिट लें कैलोरी, टेम्परेचर का लें डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाएगा कैलोरी पर डिग्री। अगर हम एनर्जी का, हीट एनर्जी का यूनिट ले लें जूल, और टेम्परेचर का लें केल्विन, तो ये हो जाएगा जूल पर केल्विन। और जूल पर केल्विन को एंट्रोपी यूनिट भी कहा जाता है। ये याद करने वाली बातें हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर S1 एंड S2, तो चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगा, चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा S इज इक्वल टू S2 माइनस S1 हो जाएगा। जैसे U2 माइनस U1 होता है, H2 माइनस H1 होता है, वैसे ही S2 माइनस S1 ये हो जाएगा। अब हमें कुछ याद करना, डेरिवेशन नहीं करने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रोपी चेंजेस हमें याद करने हैं। सम इंपॉर्टेंट एंट्रोपी चेंजेस आर, फर्स्ट फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस,
फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? एंट्रोपी चेंज दैट इज जीरो, है ना? क्यों? रिवर्सिबल है ना, तो पहले गया फिर बाद में क्या हो जाना है? अरे भाई इक्विलिब्रियम स्टेट बन जानी है, तो वहां पे जो चेंज इन एंट्रोपी है वो है जीरो होती है। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है? अरे भाई आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो वहां पे भी क्या होगा? एंट्रोपी चेंज जीरो ही रहेगा। लेकिन अगर बात करें इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में बात करें, स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के बारे में बात करें, इनको नेचुरल प्रोसेसेस भी कहा जाता है, तो इनके लिए एंट्रोपी चेंज का वैल्यू ये होता है डेल्टा S is equal to 2.303 R log V2 minus V1 log V2 minus V1 to the base 10, ये इक्वेशन होती है। डेरिवेशन नहीं पढ़ने हैं। दिस इज एक्सप्लेनेशन ऑफ एंट्रोपी। ओके, फाइनली गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी। देखिए कोई भी सिस्टम है उसमें कोई प्रोसेस होती है तो एक पर्टिकुलर वर्क होता है ना? लेकिन जो भी वर्क वो सिस्टम करता है, वर्क डन बाय सिस्टम या वर्क सिस्टम पे कोई वर्क होता है, तो वो सारा का सारा यूजफुल है या नहीं है? तो यूजफुल है या नहीं है इसको डिटरमाइन करना है, इसको डिसाइड करना है। तो यूजफुल वर्क को डिसाइड करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए गिब्स महोदय ने क्या किया कि एक टर्म यूज किया, फ्री एनर्जी। तो उनके नाम पे हो गया वो गिब्स फ्री एनर्जी। उन्होंने इसको कैसे एक्सप्लेन किया देखिए हम आपको बताते हैं। गिव्स फ्री एनर्जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, maximum amount of energy available in a system to change into useful work in any process is called gives free energy। यानी किसी सिस्टम से एसोसिएटेड एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी का वो मैक्सिमम एनर्जी जो अवेलेबल है किसी सिस्टम में, काहे के लिए? जो किसी प्रोसेस में यूजफुल वर्क कर में चेंज होने के लिए अवेलेबल है ना? एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी टू चेंज इनटू यूजफुल वर्क अवेलेबल है किसी सिस्टम में एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर, इसके और डिस्क्राइब करेंगे। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन अ सिस्टम टू चेंज इनटू यूजफुल वर्क इज कॉल्ड गिव्स फ्री एनर्जी। जब कोई प्रोसेस होती है तब, यानी इसको हम सिंपली स्टैंडर्ड वे में हम डिफाइन कर सकते हैं। क्या डिफाइन कर सकते हैं? ये है डेफिनेशन, द कैपेबिलिटी टू डू यूजफुल वर्क, द कैपेबिलिटी टू डू यूजफुल वर्क बाय एनी सिस्टम इज कॉल्ड इट्स गिव्स फ्री एनर्जी। मैथमेटिकली इसका वैल्यू क्या होता है? Mathematically, it is the difference of enthalpy and temperature entropy product, TS product. It is represented by capital G, TS product, enthalpy H. तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? So, G is equal to H minus TS। ठीक है? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? ये एक स्टेट फंक्शन है, वेरिएबल है। इट चेंज इन डिस्क्राइब्ड एज बिलो, इट्स चेंज इज डिस्क्राइब्ड एज बिलो। क्या लिख सकते हैं हम इसके चेंज को? इसे लिखेंगे हम डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। बेटा इस इक्वेशन को कहा जाता है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, अच्छी इक्वेशन है, याद करनी है, डेरिवेशन नहीं है आपके लिए। अब हम बात करें गिब्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी
एंड इक्विलिब्रियम। लेकिन यहाँ पे हम डेल्टा जी के बारे में हम जो बात करेंगे, डेल्टा जी जीरो के बारे में करेंगे, क्योंकि ये जो टर्म डिस्क्राइब किया जा रहा है वो काहे के लिए, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी जीरो, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी। किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एक रिलेशन दिया जाता है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी जीरो एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी फॉर एनी रिवर्सिबल प्रोसेस आर रिलेटेड एज फॉलोज। मीन्स एक इक्वेशन हम यहां पर यूज करते हैं, और वो इक्वेशन है डेल्टा जी जीरो इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉग के सी। लॉग एल एन लिखा है, नेचुरल लॉग ऑफ के सी। के सी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। टी क्या है, टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। आर क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन है, भी लिख देते हैं हम इसको हम नेचुरल लॉग को जब हम 10 बेस लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना हम क्या करेंगे, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसकी वजह होती है हम लिख देते हैं log x इज इक्वल टू 2.303 log x टू दी बेस 10। जहां कहीं पे नेचुरल लॉग से हम log 10 पे जाते हैं, बेस 10 पे, तो ये हम यूज कर लेते हैं। इस इक्वेशन को कहा जाता है वांट ऑफ आइसोथर्म और वांट ऑफ आइसोथर्म इक्वेशन। वांट ऑफ आइसोथर्म और वांट ऑफ आइसोथर्म इक्वेशन। यहां पे आर क्या है, आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जिसमें ये सारा का सारा मेजरमेंट किया जा रहा है। यहां पे हमने डेल्टा जी जीरो यानी स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी है। इसका मतलब क्या होता है, फ्री एनर्जी चेंज इन स्टैंडर्ड कंडीशंस मींस एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 1 atm प्रेशर, उसे कहा जाएगा डेल्टा जी जीरो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थर्मोकेमिकल क्या है, प्रॉपर्टीज हैं, स्टेट वेरिएबल्स हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए भी और थर्मोकेमिकल थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करने के लिए। ओके।